तो हेलो दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेट मिशन क्लासेस में। तो दोस्तों, सुपर 30 का ये हमारा तीसरा सीरीज है। जितने भी लोग अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो सुपर 30 के नाम से पड़ी हुई है, जाके आप लोग पहला और दूसरा पार्ट वहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा सुपर 30 का तीसरा पार्ट है। तो चलिए सुपर 30 के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा क्या, दयानंद सरस्वती, अर्थात इनका पूरा जो नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। इसको भी आप लोग डेट याद रखिएगा। ठीक, राजा राम मोहन राय की बात करें, इन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। यह भी इनका भी डेट याद रखिए, क्योंकि ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था, और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। हाँ ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया गया, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। ठीक, तो जिस समय हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, कब, 15 अगस्त 1947 को, उस समय ये पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, JB कृपलानी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, JB कृपलानी। और अगर ब्रिटेन के PM पूछा जाए, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो क्लीमेंट एटली। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है क्या, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है, D, गुजरात राज्य में इनका हुआ था जन्म। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आज़ाद हिंद एक भारतीय अस्थायी सरकार थी जिसे काबिज किए गए में वर्ष 1943 में स्थापित किया गया था। ये पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, C हो जाएगा। ठीक है, सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 5। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर C, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको लाल कुर्ती, ठीक है, इनको लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी आप लोग एडवांस क्वेश्चन याद रखिएगा। और दूसरा नाम इनका क्या है, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, और इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 6 आपका दिया गया है, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन ये आपका कहाँ किया गया था। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा आपका कौन सा, A, इसको वर्धा सम्मेलन के भी नाम से जाना जाता है। ये आपका 8 अगस्त 1942 ईस्वी में किया गया था। वो किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। और यहीं पर महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने इसी आंदोलन में दिया था। ठीक, इतना आप लोगों का क्लियर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो निम्नलिखित में से किस समझौते का लक्ष्य
हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाना था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कौन सा, लखनऊ समझौता। ठीक है, ये आपका कब हुआ था, तो 1916 ईस्वी में, जिसमें हिंदू मुस्लिम या नरम दल और गरम दल आपस में मिल गए थे। ठीक है, और यहाँ का जो अध्यक्ष था, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है, इसको भी आप लोग याद रखिए। इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार यहाँ के क्या थे, अध्यक्ष थे। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, सन 1905 में बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी कौन, लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में, और किसके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 9। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका पूछा यहाँ गया है, स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में बंगाल विभाजन से। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 10। तो 10 की बात करें, 10 में यहाँ आप लोग देख सकते हैं दिया गया है, 10 में गांधी जी ने कानून की पढ़ाई आगे डॉट दिया गया क्या, में की थी, कहाँ पर ये की थी। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, ब्रिटेन देश पड़ता है ना यूरोप में, वहीं पर इन्होंने किया था। इसका दूसरा नाम क्या है, यूनाइटेड किंगडम। इसको शॉर्ट में हम लोग यूके के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूके के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 11। आकार के संदर्भ में यूरेनस जिसको हम लोग कहते हैं अरुण, इसको अरुण ग्रह कहा जाता है, यूरेनस। ठीक है, का हमारे सौर मंडल में कौन सा स्थान है, ये पूछ रहा है। मतलब आकार की दृष्टि से ये जो है किस नंबर का ग्रह आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दिया है, यहाँ पर दिया है कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा आप लोग ध्यान रखिएगा, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तुम्हारा, सबसे पहले नंबर पर आता है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर आपका आता है कौन सा, शनि, तीसरे पर आपका कौन सा आता है, अरुण। ठीक है, और चौथे पर आपका आता है वरुण, और पांचवें पर अपना कौन सा आता है, पृथ्वी। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट उत्तर होगा, अरुण आपको देख सकते हैं किस नंबर पर आया है, तीसरे पे। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी। ठीक है, तो अरुण ग्रह जिसको हम लोग यूरेनस कहते हैं, वो हमारे सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर कौन सा आपका, 12। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, क्वेश्चन आपका आ रहा है। हाँ, तो ठीक है, क्वेश्चन आपका कौन सा, 12 आ गया है। क्वेश्चन नंबर आप लोग 12 देख सकते हैं कि आकार के संदर्भ में वरुण हमारे सौरमंडल का किस स्थान पे ग्रह था। अभी हमने जस्ट बताया है, तो ये किस नंबर का आएगा, तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा, चौथे नंबर पे। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है कौन सा, यूरेनस सूर्य से आगे दिया है ग्रह है किस क्रम का। यही फिर से दोबारा क्वेश्चन यहाँ देखिए रिपीट कर दिया है, तो किस नंबर को होगा, अच्छा नहीं, ये क्वेश्चन आपका सूर्य से दूरी पूछा है। ठीक है, तो सूर्य से दूरी में अगर देखा जाए तो यूरेनस आपका ऑप्शन नंबर डी 7वां ग्रह हो जाएगा। ठीक है, ये क्रम पूछा है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा सूर्य की दूरी से अगर क्रम हम लोग देखें तो सबसे पहले आपका हो जाता है बुध ग्रह, दूसरे नंबर पर शुक्र ग्रह, तीसरे पर आपका आता है कौन सा, मंगल ग्रह, चौथे पर आपका कौन सा आता है, बृहस्पति। ठीक है, पांचवें पर आपका शनि ग्रह, उसके बाद बुध शुक्र, यहाँ पर आपका पृथ्वी छूट गया दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, और पांचवा जो है आपका बृहस्पति, छठवां शनि, और सातवां आपका कौन सा हो जाएगा, अरुण, और आठवां आपका वरुण ग्रह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आपका किसका पूछा है, यूरेनस मतलब अरुण का। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, 7वें नंबर का। ठीक है, और वरुण को हम लोग नेपच्यून ग्रह के नाम से जाना जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हाँ इसमें एडवांस क्वेश्चन की बात करें तो बुध और शुक्र एक ऐसे ग्रह है जिनके पास कोई भी स्वयं का उपग्रह नहीं है, इसको आप लोग याद रखिएगा।
पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, इसको याद रखिएगा। बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है, या सभी ग्रहों का देवता कहा जाता है। ठीक, अगला यहाँ बात करें शनि को, तो शनि को रिंग ग्रह भी कहा जाता है, या छल्लेदार ग्रह कहा जाता है, या फिर काला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, और अरुण ग्रह को, वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, इतना आप लोग एडवांस क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इतना आप लोगों का क्लियर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो 14 की बात करें, यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो ठीक है चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका पूछा गया, तुर्की की राजधानी क्या है? क्या, ठीक है, तुर्की की राजधानी क्या है? तो तुर्की की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी हो जाएगा, कौन सा? अंकारा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। तुर्की की जगह आप लोगों को कभी कभी टर्की भी मिल सकता है, ये भी ध्यान रखना है, ये टर्की और तुर्की दोनों एक ही देश है। ठीक, यहाँ पर एक राजधानी आपको दिया है जेरूसलम। जेरूसलम ये आपका पड़ता है राजधानी, ये पड़ता है आपका इजराइल का, इजराइल का। ठीक है, इजराइल जो देश है उसकी राजधानी जेरूसलम है। वेलिंगटन आपका पड़ता है न्यूजीलैंड देश का। ठीक है, न्यूजीलैंड देश की राजधानी वेलिंगटन है। और यहाँ कैनबरा एक दिया गया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसकी राजधानी क्या है? आपका कैनबरा है। ठीक है, चारों ऑप्शन का हम उत्तर बता दिए, आप लोग नोट करना है तो नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी कौन सा सही है? एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा होता है? एशिया। दूसरे नंबर पर आपका आता है कौन सा? अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आपका आता है कौन सा? उत्तरी अमेरिका। ठीक, तीसरे नंबर पे, चौथे पे आपका आता है दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल की दृष्टि हम इसका क्रम बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 5वें नंबर पे आपका आता है यूरोप। 6वें पे आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। सॉरी दोस्तों, यहाँ गलत हो गया, यहाँ पर आपका आना चाहिए क्षेत्रफल में, तो ये आपका आ जाएगा 5वें नंबर पे अंटार्कटिका आएगा, अंटार्कटिका। ठीक है, और 6वें पे आपका आ जाएगा कौन सा? यहाँ पर 6वें नंबर पर आपका आ जाएगा यूरोप, और 7वें पे आपका आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? आपका एशिया महाद्वीप, और इसी महाद्वीप में अपना देश इंडिया स्थित है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 16। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर दिया गया है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है? ठीक है, यहाँ पर तृतीय क्रियाकलाप की बात की है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी कौन सा? विनिर्माण। ठीक है, किसी प्रोडक्ट को बनाकर बिगाड़ कर फिर पुनः बनाना क्या है? उसका कहता है विनिर्माण करण कहते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आपका प्रत्यक्ष कर, सीधा कर, अप्रत्यक्ष कर या अग्रिम कर, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा अप्रत्यक्ष कर, जैसे आपका कौन सा है? जीएसटी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात की जाए तो यहाँ दिया है, भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, तो ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं आरबीआई। ठीक है, आरबीआई इसको कहते हैं, यही नियंत्रण करता है। और इसकी स्थापना की बात की जाए तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जामों में आता है। 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक, और इसकी राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 19। क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग देख सकते हैं, दिया गया है, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? पहला, मृत्यु दर में वृद्धि, महिलाओं के अनुपात में वृद्धि। तीसरा, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। और डी आपका दिया है, वृद्ध व्यक्तियों की बढ़ती संख्या। तो इसका करेक्ट उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 20।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात की जाए तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 20 पूछा है, एक अनादिमान वक्र x और y के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के स्तर को मापती है क्या? समान, उच्च, कम या फिर न्यूनतम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? उच्च हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मापता है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 21 क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है क्वेश्चन, इसको आप लोग याद रखिएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? ठीक है, ये आपका अनुच्छेद पूछा गया है। तो आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद कौन सा? 352 के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया गया है अनुच्छेद 352 में क्या? अनुच्छेद 352 में दिया गया है, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो राष्ट्रपति की 3 प्रमुख जो शक्तियां हैं वो कौन सा? आपका पहला 352 बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह, और 356 में कौन सा? राज्यों में राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। ठीक है, राष्ट्रपति शासन। और 360 में आपका दिया गया क्या? वित्तीय आपात। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए, वित्तीय आपात किसमें? तो अनुच्छेद 360 में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा, आप लोग पढ़िए क्वेश्चन, और उत्तर अगर देना चाहे दे सकते हैं कमेंट में। मौलिक कर्तव्यों को संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में शामिल किया गया? तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 ईस्वी में। डेट भी आप लोग याद रखिएगा। इसके द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य की बात करें, ये भाग किस में है? तो भाग आपका 4 का में पड़ता है। ठीक है, और अनुच्छेद पूछा जाए कि अनुच्छेद किस में है? तो 51 का में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये सब के सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यहाँ 23 आपका दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23। तो 23 आपका दिया गया, राष्ट्रपति किसके परामर्श से संसद में सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राष्ट्रपति किसके परामर्श में संसद के सभी सत्र आयोजित और स्थगित करता है? तो यहाँ पर आपका दिया गया एक अध्यक्ष, दूसरा आपका दिया प्रधानमंत्री, तीसरा प्रधानमंत्री और लोकसभा में विरोधी पक्ष के नेता, और चौथा यहाँ दिया गया मंत्री परिषद। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी। ठीक है, प्रधानमंत्री के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो कहेगा वही राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 24। ठीक है, तो क्वेश्चन आप लोगों को शायद पूरी तरीके से दिख ही रहा होगा। ठीक, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 यहाँ पर आपका पूछा गया, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल वर्षों का होता है। ठीक है, राज्यसभा के जो जितने भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा 6 वर्ष। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, या राज्यसभा को क्या कहा जाता है? अस्थाई सदन। ठीक है, अस्थाई सदन, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? अगर इसके अनुच्छेद की आर्टिकल की बात करें तो आपका कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 80 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं उनकी न्यूनतम उम्र अगर पूछी जाए तो 30 वर्ष की आयु के जितने भी लोग होंगे, ठीक है, वो राज्यसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है, और राज्यसभा के जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है? 6 वर्ष का होता है। और इसको अस्थाई सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, प्रत्येक 2 वर्ष में इसमें 1/3 सदस्य यहाँ से क्या होते हैं? निकल जाते हैं, और नए सदस्य को इसमें फिर से पुनः ले लिया जाता है। ठीक है, इतना आप लोग एडवांस क्वेश्चन याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 25 की बात करें, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? ठीक है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसके पद से कौन हटा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी दिया है लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव। ठीक है,
तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका जो हो सका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संसद के दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ओम बिरला है, ठीक है, ओम बिरला वर्तमान समय में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 26। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं दिया है वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होता है, समान होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होता है। इसके लिए आप लोगों को एक फार्मूला या ट्रिक बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को क्या करते हैं हम लोग, कैसे बराबर करेंगे, या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस बदलना। तो इसका जो ट्रिक होता है वो क्या होता है, F-32/9 बराबर C/5, ठीक है, इस माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को सेंटीग्रेड निकालना है तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट का मान रख के निकालेंगे, और अगर फ़ारेनहाइट का मान निकालना है तो सेंटीग्रेड का मान दिया रहेगा, वहाँ पर रख के इसको सॉल्व करके निकाल लेंगे। फिलहाल इसका जो करेक्ट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 27। निम्न में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है, ठीक है, यहाँ पर बकरी की नस्ल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, गोरी, ठीक है, गोरी ये बकरी की नस्ल नहीं है। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 28 की बात की जाए तो यहाँ क्वेश्चन आपका पूछा गया है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा रूपांतरित किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, फोटो सेल हो जाएगा, ठीक है, फोटोग्राफी। वहाँ पर आप लोग देखते होंगे तो रासायनिक ऊर्जा जो है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और यहाँ पर अगर बात किया जाए रासायनिक ऊर्जा को अगर देखा जाए तो प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करना, तो आप लोग मोमबत्ती देख सकते हैं ना, मोमबत्ती को हम लोग देखो जब क्या करते हैं, वो रासायनिक ऊर्जा है लेकिन उससे हम लोग को क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 29, ठीक है, यही आपका जो है 2 क्वेश्चन बचा ही है, एक आपका 29 है। तो सागर की गहराई को मापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है, तो सागर की गहराई के लिए हम लोग उपकरण का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, फायदोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका फिलहाल ये सही है, फायदोमीटर। तो समुद्र की गहराई के लिए 2-3 मापों का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका एक फायदोमीटर है और एक आपका कौन सा होता है, सोनार का, ठीक है, सोनार शब्द का भी प्रयोग हम लोग समुद्र की गहराई को मापने के लिए करते हैं। इसके अलावा एक और आपका कौन सा है, नाटिकल, ठीक है, नाटिकल भी, इसलिए आप लोग तीनों याद रखिएगा। समुद्र की गहराई से संबंधित 3 है, पहला आपका फायदोमीटर, दूसरा सोनार, तीसरा नाटिकल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है, 30। तो कर्नालाइट किस धातु को अयस्क है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, कर्नालाइट किस धातु को अयस्क है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, कौन सा, पोटेशियम। तो पोटेशियम का जो है ये धातु का अयस्क है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि हमारी वीडियो या जितने भी हम लोग यहाँ पर 30 प्रश्न किए हैं ये कैसा लगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल से जितने भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और शायद आपका जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम का डेट वो आ चुका है, अभी नोटिस तो आई है, फिलहाल ये कन्फर्म तो नहीं है कि एग्ज़ाम डेट सही है कि नहीं, फिलहाल 29 और 30 को डेट दिया गया है, ठीक है, और जून में ही दिया गया है कि आपका एग्ज़ाम होने की संभावना है। अगर ये डेट आपका 100% सही है तो आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है, क्योंकि आज पता है आज 17 तारीख है, इसमें आपका कितना दिन बच रहा है, 14 दिन इसमें बच रहा है, और इधर मान के चलिए कितना भी 25 से 26 दिन या 27 दिन मान के चलिए। ठीक है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और रेगुलर रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में पार्ट नंबर 4 के साथ, सुपर 30 सीरीज़ के साथ। ठीक है।